अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन। लास्ट में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था डिफरेंशिएशन का। बहुत आसान चैप्टर है। अगर चैप्टर नंबर 3 आपका स्ट्रॉन्ग है, बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो आपको चैप्टर 4 में मसला नहीं होगा। बहुत आसान चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 से। कैलकुलेट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव निकालना है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। हमें 3 डेरिवेटिव निकालने हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम है हायर ऑर्डर, एक से ज़्यादा डेरिवेटिव निकालने में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने एक ही डेरिवेटिव फाइंड आउट किया हर फंक्शन का, यहाँ पर एक से ज़्यादा निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो y, तो बेसिकली हम करेंगे क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम इस तरीके से इसको शो करवाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, वो हमारे पास आ जाएगा -2 cos x sin x। बहुत आसान है। अगर आपके चैप्टर 3 का अच्छा है तो ये डेरिवेटिव कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपके लिए। पावर नीचे आई, बेस का डेरिवेटिव और एंगल का डेरिवेटिव, तो हमारे पास आ गया y, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया -2 cos x sin x। अब ये बेसिकली एक फॉर्मूला बना रहा है, वो है sin 2x का। ये बराबर होता है sin 2x के, तो इसलिए हम लिख देंगे -sin 2x। चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर के जो हमारा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर का ये फॉर्मूला है कि टू cos x sin x बराबर था sin 2x के। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड कॉस, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और एंगल का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से अब हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। -2 अपनी जगह पर रहेगा, ये और -2 अपनी जगह पर रहेगा, कुछ नहीं करेंगे। cos 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन, और एंगल का आ गया 2, तो आंसर बन जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 साइन 2x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। 4 साइन 2x इसका आंसर है, थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जिसके अंदर हमें कहा है फाइंड द सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, डिवाइड वाली इक्वेशन, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और यहाँ पर डिवाइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली करूंगा ये सारी चीज़ें अब, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर 3 पढ़ के आ चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस है और होनी भी चाहिए। अगर आपको डिवाइड का फॉर्मूला आप नहीं लगाने आता या मल्टीप्लिकेशन का, तो इसका मतलब आपका डेरिवेटिव बहुत वीक है, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सिंपल सबसे पहले v आता है हमारे पास, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं u का। u है cos, तो cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर हमारे पास आ जाएगा v, और फिर आ जाएगा 1 प्लस हमारे पास किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा cos, गलती से मैंने साइन लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cos, और फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स का, जो उसका डेरिवेटिव होता है cos, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और साइन का cos। नीचे हमारे पास आ जाएगा v का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूंगा, इसी तरह cos को cos से, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड में हमारे पास एग्जैक्टली सेम चीज़ आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब बेसिकली जितना सिंप्लीफाई डेरिवेटिव हो चुका है, अब सिंप्लीफिकेशन करनी है। इन दोनों टर्म्स में से माइनस मेरे पास कॉमन आ रहा है, अगर मैं ब्रैकेट लगा के माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, मैं सही तरह कर देता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने से ये हो गया पॉजिटिव। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब फिर ऊपर मैं कॉमन ले सकता हूँ माइनस को, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। इससे हुआ क्या, जब कॉमन लिया तो यहाँ से ये कट गया और आंसर आ गया मेरा -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक बुक में इसका आंसर करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अब इसका क्या करना है हमें, इसका सेकंड डेरिवेटिव, अच्छा बुक में सेकंड डेरिवेटिव है सॉरी, इसका सेकंड डेरिवेटिव हमें लेना है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेंगे वो देख लेते हैं, क्योंकि हमारा क्या सवाल है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर निकाला है, ठीक है। अब इसका सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो चीज़ों को रब कर देता हूँ यहाँ पर मैं, आई होप क्लियर होगा। अब सिंपल करने का तरीका क्या है इसको करने का, या तो हम डिवाइड का फॉर्मूला लगा दें, लेकिन न्यूमिनेटर में हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट से डायरेक्ट, तो सिंपल तरीका हमें ये है कि नीचे 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ पावर बेस एंगल करके, पावर सबसे पहले नीचे आएगी हमारे पास, ठीक है, ऊपर से पावर माइनस हो जाएगी, तो -1 के साथ -1 आ गया। अब इस बेस का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, साइन का होता है कॉस, तो मेरे पास आ गया कॉस, ठीक है। अब सिंपल मुझे क्या करना है, अब ये हो जाएगा -2, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी बाहर माइनस था, सॉरी यहाँ ऑलरेडी बाहर माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव टर्म थी, जब ये ऊपर आया तो बाहर नेगेटिव टर्म तो रहेगी, क्योंकि सिर्फ जब आप किसी चीज़ को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं, तो उस स्पेसिफिक फंक्शन की पावर की साइन जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पर जो हमारे पास था वो नेगेटिव रहेगा, और जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1 जब नीचे आएगा तो उसको ये पॉजिटिव कर देगा, तो ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हो गई -1 हो जाएगा -2, तो अब वापस पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको ले जाऊंगा नीचे, तो ये हो गया मेरा सेकंड डेरिवेटिव डन, और यही मुझे फाइनल आंसर निकालना था, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 डन, जिसके अंदर हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। 4 डेरिवेटिव्स हमें निकालने हैं, ठीक है, क्विकली निकालते हैं। पार्ट नंबर 1 मैं आपको करके दिखाता हूँ, पार्ट 2 आप लोग खुद ट्राई करें, क्योंकि 4 डेरिवेटिव्स के अंदर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सिंपल है, नीचे से पावर नीचे जाएगी, ऊपर से माइनस होगी, तो 7 21 d6, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 d3, ये हमारे पास हो गया प्लस 24 t², ठीक है, 24 t² हो गया ये हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, -12, ठीक है, और 8 का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव लिख देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या है, अब ये पावर नीचे आएगी, तो ये हमारे पास 21 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से 6 1 6 6 12, तो 126 हमारे पास आ गया, 126 d5, ठीक है। 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास बन जाएगा 72, और ऊपर हो जाएगा t²। इसी तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा 2 नीचे से 48 t, और 12 का डेरिवेटिव 0 हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव पे मूव करते हैं। अब 126 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 6 30 हो गया, 5 2 10, 10 + 3 13 हो गया, 5 1 5 और 6, तो 630 आ गया, 630 d4, और 72 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 t बन गया, ठीक है, और ये बन गया हमारा 48। अब लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया है, जो बेसिकली हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो फोर्थ डेरिवेटिव लेना तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली वापस पावर नीचे आएगी हमारे पास, यहाँ हमने 4 लगा दिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 630 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 2520 बन रहा है, ऊपर पावर हो गई 3, और ये हो गया 144, तो ये हो गया हमारा फोर्थ डेरिवेटिव। तो इसी के साथ हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 डन। पार्ट नंबर 2 आप लोग खुद ट्राई करें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल बेसिक्स डेरिवेटिव ही हैं सारे। देखिए अगर चैप्टर 3 स्ट्रॉन्ग है, बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये कर सकते हैं, नहीं होगा तो मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोग खुद ट्राई करें। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।